आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया, खासतौर पर भारत के व्यापारिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया है जिससे भारत और अमेरिका के रिश्ते एक नए मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। इसका असर हमारे देश और खासतौर पर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पर क्या पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे। हम जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, ये टैरिफ कब और कैसे लागू होगा, और सबसे ज़रूरी बात तो बने रहिए हमारे साथ। जानकारी पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखें। खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का आदेश दिया है। वजह बताई जा रही है भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती और खास तौर पर रूस से तेल की खरीद। जी हाँ, आपने सही सुना, रूस से दोस्ती भारत को अब व्यापार के मैदान में महंगी पड़ सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि ये हुआ क्या। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश के मुताबिक भारत से आने वाले माल पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये टैरिफ 2 चरणों में लागू होगा। पहला 25% का टैरिफ 7 अगस्त से ही लागू हो चुका है और इसके ठीक 20 दिन बाद यानी 27 अगस्त से 25% का एक और अतिरिक्त टैरिफ लागू करने का आदेश दिया गया है, यानी कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी। अब सवाल उठता है कि ट्रंप प्रशासन ने ये फैसला क्यों लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका भारत द्वारा रूसी तेल खरीदे जाने से नाराज़ है। उनका मानना है कि भारत का ये कदम उन अंतर्राष्ट्रीय दबावों के खिलाफ है जो रूस पर लगाए गए हैं। इसी वजह से भारत पर ये दंडात्मक टैरिफ लगाया गया है। ये एक तरह से भारत रूस की दोस्ती पर सीधा हमला है। समाचारों के अनुसार ये सिर्फ तेल का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी भू राजनीतिक रणनीति भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके सहयोगी के तौर पर सख्ती से खड़ा रहे, जबकि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस अमेरिकी टैरिफ वॉर का छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर क्या और कैसे असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की पहचान उसके स्टील प्लांट से है। भिलाई स्टील प्लांट देश की शान है। यहाँ से निकलने वाला स्टील और सरिया न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इस्तेमाल होता है। अमेरिका भी हमारे स्टील का एक खरीदार है। अब जब भारतीय स्टील पर 25% से 50% तक का टैरिफ लगेगा तो जाहिर है अमेरिकी बाजार में हमारा स्टील दूसरे देशों जैसे कि चीन या वियतनाम के स्टील से कहीं ज़्यादा महंगा हो जाएगा। एक कारोबारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, अगर हमारा माल वहाँ महंगा बिकेगा तो अमेरिकी कंपनियां हमसे क्यों खरीदेगी, वो सस्ते विकल्प की ओर जाएंगी। इससे हमारे निर्यात और ऑर्डर सीधे तौर पर कम हो जाएंगे, जिसका असर उत्पादन और रोजगार पर पड़ना तय है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल के कल पुर्जे यानी स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कई यूनिट्स है। ये यूनिट्स न सिर्फ घरेलू बाजार के लिए बल्कि अमेरिकी कार कंपनियों को भी पार्ट्स निर्यात करती है। इंजन के छोटे छोटे हिस्सों से लेकर बॉडी के पार्ट्स तक यहाँ बनते हैं। टैरिफ बढ़ने का मतलब है कि इन पार्ट्स की लागत बढ़ जाएगी। अमेरिकी खरीदार या तो हमसे कम दाम पर माल मांगेंगे या फिर अपना सप्लायर बदल देंगे। दोनों ही सूरतों में नुकसान हमारा है। छत्तीसगढ़ का गारमेंट उद्योग भी धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ से रेडीमेड कपड़े अमेरिका भेजे जाते हैं। टैरिफ की इस मार से गारमेंट निर्यातकों की कमर टूट सकती है। कपड़ों के व्यापार में मार्जिन पहले से ही बहुत कम होता है। ऐसे में 25% का अतिरिक्त बोझ उन्हें कंपटीशन से बाहर कर सकता है। इससे उन हजारों लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा जो इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। रायपुर अपनी ज्वेलरी मार्केट के लिए मशहूर है। यहाँ से तराशे गए कीमती पत्थर और गहने भी अमेरिका निर्यात होते हैं। इस सेक्टर में भी अब अस्थिरता का माहौल है। जब तैयार माल पर टैक्स बढ़ेगा तो भारतीय ज्वेलरी की कीमत अमेरिका में बढ़ जाएगी, जिससे डिमांड में कमी आने का खतरा है। यह टैरिफ सिर्फ निर्यात को ही नहीं बल्कि आयात को भी प्रभावित करेगा। हम अमेरिका से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान और खासकर जीवन रक्षक दवाइयाँ इंपोर्ट करते हैं। जब ट्रेड वार जैसे हालात बनते हैं तो अक्सर दूसरा देश भी जवाबी कार्रवाई करता है। अगर भारत ने भी अमेरिकी माल पर टैरिफ लगाया तो वहाँ से आने वाले फ़ोन, लैपटॉप और खासकर कुछ इंपोर्टेड दवाइयाँ महंगी हो सकती है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। रायपुर के एक बड़े कारोबारी से बात की। उनका कहना है कि ये टैरिफ वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इससे एक अनिश्चितता का माहौल बनता है। आज 25% बढ़ा है,
कल को और बढ़ सकता है। सरकार को तुरंत अमेरिकी सरकार से बात करके इस मसले का हल निकालना चाहिए, वरना छत्तीसगढ़ जैसे विकासशील राज्य के उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उनका ये भी कहना है कि भारतीय सामानों की कीमतें बढ़ने से डिमांड कम होगी। ये एक सीधा सा अर्थशास्त्र है, जब डिमांड कम होगी तो उत्पादन कम करना पड़ेगा, और अगर उत्पादन कम हुआ तो मजदूरों की छटनी भी हो सकती है। यह एक चेन रिएक्शन की तरह है जो पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला भारत के लिए और खासकर छत्तीसगढ़ के उद्योगों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आया है। ये सिर्फ एक व्यापारिक लड़ाई नहीं, बल्कि ये भारत की विदेश नीति और आत्मनिर्भरता की भी परीक्षा है। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार इस टैरिफ प्रहार का जवाब कैसे देती है। क्या कूटनीतिक बातचीत से इस मसले का हल निकलेगा, या भारत भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाएगा। जो भी हो, आने वाले कुछ हफ्ते भारतीय अर्थव्यवस्था को और खासकर छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या ट्रंप का ये फैसला सही है और भारत को इसका जवाब कैसे देना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।